बेशुमार वो टूल्स जो चाइना से बहुत अच्छी क्वालिटी में हमें मिल रहे हैं। इससे पहले हम लोग यूज्ड पावर टूल्स इंपोर्ट किया करते थे पाकिस्तान में, और हम यूज्ड को रिपेयर करके इस्तेमाल करते थे, जिससे हमारी आउटपुट कम थी। तो एज अ होल इसने ड्रास्टिकली इंडस्ट्री को इम्प्रूव किया है। हमने जो रॉ मटेरियल्स में जो हमें मशीनरी में चाइना की सपोर्ट मिली है, बहुत सारे ऐसे रॉ मटेरियल, ऐसी चीज़ें जो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं थी, उनको पाकिस्तान में इंपोर्ट करके इस प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे लेके गए हैं। बहुत ज़्यादा जो टूल्स वगैरह हैं वो इस वक्त जो है वो यही चाइनीज़ प्रोडक्ट के जो है इस्तेमाल हो रहे हैं। रेडीमेड जो है हमारे पास इस वक्त बेतहाशा जो ऐसी चीज़ें आ गई हैं जो हम फर्नीचर में इस्तेमाल करते हैं और उसके ज़रिए फर्नीचर इंतहाई खूबसूरत हो जाता है। ये उस तजुर्बे की एक झलक थी जो गुजरात में फर्नीचर के काम से वाबस्ता अफराद ने इस शोबे में चीनी टेक्नोलॉजी और आलात इस्तेमाल करके हासिल किया। आज हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह गुजरात में फर्नीचर साजी की सनत चीनी टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करते हुए कामयाबी की नई बुलंदियों को छू रही है। सूबा पंजाब में दरियाए चनाब के किनारे आबाद शहर गुजरात। यहाँ नस्ल दर नस्ल लकड़ी से फर्नीचर और दीगर मसनूआत तैयार करने वाले कारीगर और इस कारोबार से वाबस्ता लोगों की एक बड़ी तादाद आबाद है। शहर में इस काम की तारीख बहुत पुरानी है। गुजरात की इंडस्ट्री जो फर्नीचर साजी की है, ये सिकंदर आजम के दौर से पहले की है। और जब सिकंदर आजम आया इधर खिवड़ा से ये दाखिल हुए, वहाँ पे नमक की कानें इन्होंने दरियाफ्त की, तो फिर आगे बढ़ते फिर जेलम गुजरात की जो वैली थी, जो गुजरात और चनाब और जेलम के दरमियान में जो बड़ी जरखेज़ ज़मीन है, वहाँ पे आके पड़ाव डाला। ये जो बादशाह लोग होते थे, जब ये चलते तो अपने साथ ये सारे फ़नून लेके आते थे, जिनमें कारपेंटर भी थे। सिकंदर आजम आगे बढ़ गया, मुल्तान की तरफ चला गया, और ये लोग एक फैमिली जो कारपेंटर लोग थे वो इधर रह गए। फिर कश्मीर से लोग आते थे जी इधर, वो भी इधर आके जब उधर ऊपर बर्फे छत में पड़ती थी तो ये भी इस वैली में आके ठहरते थे। तो कश्मीरी लोग भी इधर आबाद हैं जो कारपेंटर। एक तो ये बैकग्राउंड है कि सिकंदर आजम के दौर से लेके तो अब तक ये चल रहा है। और ये जो कारपेंटर थे इधर आके रुके, इन्होंने फिर पूरे मुल्क में अपने शागिर्द बनाए। और बल्कि पाकिस्तान में मैं यूं कहूँगा कि जहाँ कहीं भी आप कारपेंटर देखेंगे तो उसका ताल्लुक कहीं ना कहीं से गुजरात से निकली। पूरी इंडस्ट्री को इन्होंने सर्व किया। ये बड़े फर्नीचर मार्केट है। गुजरात की सबसे पुरानी जो है वो होलसेल की ये मार्केट है। ये इस वक्त जो हमारी ये मार्केट है, इसको एक जिद्दत देने वाली जो सबसे बड़ी चीज़ है वो चाइनीज़ प्रोडक्ट है। बेतहाशा इस वक्त जो है वो मार्केट के अंदर CNC मशीन्स ला गई हैं, जो कि फर्नीचर बनाने के लिए उन्होंने बहुत अच्छा जो है वो अहम किरदार अदा किया है। और ये मार्केट में इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा ट्रेंडी है। हमारे इस वक्त आप देख रहे हैं हार्डवेयर स्टोर है। एक तो ये इकोनॉमिकल है एज कम्पेयर टू यूरोपियन प्रोडक्ट्स जो हैं, जो चाइनीज प्रोडक्ट हैं। तो नंबर 2 ये है कि इनकी प्राइसेस जो हैं वो बड़ी मुनासिब है। तो इस वजह से मार्केट को बहुत ज्यादा इसका फायदा हो रहा है। ये तो बात हो गई घरेलू सनत की। अब चलते हैं फर्नीचर साजी के शोबे के कुछ बड़े सनतकारों की तरफ, जिनकी जड़ें तो गुजरात में ही रहीं, लेकिन उन्होंने न सिर्फ पूरे मुल्क बल्कि बैरूने मुल्क भी अपनी शनाख्त बनाई। कॉटेज इंडस्ट्री से लेके उसको एक बड़ी इंडस्ट्री तक एस्टैब्लिश करना पाकिस्तान के लेवल पे, ये 100 साल का सफर है जिसमें 4 जनरेशन्स की मेहनत है। पुरानी टेक्नोलॉजीज थी वो ऑब्सोलीट हो चुकी हैं। तो हमने भी इसी तरह काफ़ी टेक्नोलॉजी को चाइना से इंपोर्ट करना प्रेफर किया। हमारे पास इसी मौके पर जर्मन, इटालियन और दूसरे भी कई ममालिक की मशीन्स की ऑप्शंस थी, लेकिन चाइनीज मशीनरी हमेशा एक कॉस्ट इफेक्टिव और एक हायर क्वालिटी पे मौजूद थी। इसकी एक बड़ी मिसाल जो एज बेंडिंग, फुली ऑटोमेटेड एज बेंडिंग मशीन है उसकी है। जिस तरह मैंने आपको दिखाया कि उसके अंदर हमने मल्टीपल फंक्शंस ऐड करवाए अपनी डिमांड के ऊपर और उसको अपनी ज़रूरत के मुताबिक डिज़ाइन करवा के बनवाया। यही अगर हम जर्मन या इटालियन से कराते उसकी कॉस्ट जो है वो $100,000 से भी एक्सीड कर जाती। वेयर एज हमारे पास ये चाइनीज मशीनरी पिछले 10 साल से
विदाउट एनी कंप्लेंट्स चल रही और इसकी आउटपुट बहुत अच्छी है। अली अंसर घुम्मन का खानदान भी नस्ल दर नस्ल इसी सनत से वाबस्ता रहा है। गुजरात में फर्नीचर साजी के शोबे को जदीद खुतूत पर इस्तेमाल करने में भी उन्होंने अपना किरदार अदा किया। फर्नीचर इंडस्ट्री बाय एंड लार्ज फर्नीचर में बहुत ग्रो की है। हम एक इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की इंडस्ट्री हैं। अगर हम इसका एक्सपोर्ट वॉल्यूम देखें तो वो भी ग्रो कर रहा है, लेकिन बिलियंस ऑफ डॉलर का जो फॉरेन रिजर्व है पाकिस्तान में ये इंडस्ट्री सेव करती है बिकॉज ऑफ इट्स इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। और इसके अंदर मैं ये कहूँगा कि हमने जो रॉ मटेरियल्स में जो हमें मशीनरी में चाइना की सपोर्ट मिली है, मैं खुद पिछले 15-20 साल से चाइना आता जाता हूँ रेगुलरली, और हमने वहाँ से बहुत कुछ ना सिर्फ सीखा है बल्कि उनके साथ मिल के बहुत सारे ऐसे रॉ मटेरियल, ऐसी चीज़ें जो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं थी, उनको पाकिस्तान में इम्पोर्ट करके इस प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे लेके गए। ऑल पाकिस्तान फर्नीचर एसोसिएशन के अम्ब्रेला के अंडर हम लोग चाइना नेशनल फर्नीचर एसोसिएशन के साथ भी कोलैबोरेशन में हैं। हम काउंसिल ऑफ एशिया पैसिफिक फर्नीचर एसोसिएशन के साथ भी हमारा मेंबर हैं, और जो वर्ल्ड फर्नीचर कन्फेडरेशन है हम उसके भी मेंबर हैं। तो इन मेंबरशिप्स के अंडर रहते हुए ऑल पाकिस्तान फर्नीचर एसोसिएशन का जो MOU है वो चाइनाज नेशनल टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स जो फर्नीचर इंडस्ट्री के हवाले से ट्रेनिंग करते हैं, हम उनमें भी एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत अपने बच्चों को भेज सकते हैं। यहां तक पहुंचने में ऑल पाकिस्तान फर्नीचर मेकर्स एसोसिएशन ने भरपूर किरदार अदा किया और इस सनत से वाबस्ता अफराद को जदीद दौर के तकाजों से हमाहंग करने के लिए पूरी मदद भी फराहम कर रही है। कॉटेज इंडस्ट्री से लेके बड़ी इंडस्ट्री तक सब मेंबर हैं इसके। हमने चाइना से भी किए, कॉन्ट्रैक्ट किए, उनसे भी हमने MOU साइन किया। उन्होंने कहा जी ठीक है, आप अगर ट्रेनिंग देना चाहिए तो हम आपके साथ हैं। तो उन्होंने ट्रेनिंग देने का एहतमाम किया। फर्नीचर साजी और वुडवर्क्स की चौथी नस्ल से ताल्लुक रखने वाले मिर्जा जाहिद फैयाज इस शोबे में मजीद तरक्की के लिए पुरअज़्म है। अगर हम अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को डिक्रीज करना चाहते हैं, कंपेटिटिव रहना चाहते हैं, तो हमें इंस्पायरेशन लेनी पड़ेगी चाइनीज से और सीखना पड़ेगा, उनकी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना पड़ेगा। वो चीजें जो जिस हद तक हम उधर बना सकें और जो मशीनरी वो बना रहे हैं वो इंपोर्ट करके अपनी क्वालिटी को बेहतर कर सकते हैं। मेरा ड्रीम ये होगा कि चाइनीज मशीनरी बनाने वाली कंपनियां पाकिस्तान में उसी तरह अपने आप को एडवर्टाइज करें कि जिस तरह कार बनाने वाले, और लोगों में भी वो शौक पैदा हो कि हम मैन्युफैक्चरिंग और टूलिंग, मिलिंग, इन चीज़ों की तरफ आए। क्योंकि जो हमारा रीजन है गुजरात, गुजरांवाला, सियालकोट, इसके अंदर अगर आपको अच्छी 3D मिलिंग या मेटल मिलिंग या CNC मिलिंग, इसकी मशीनरी की ट्रेनिंग और मशीन अगर आपको मिल जाए बैंक से किस्तों पे, तो आई थिंक दैट वुड बी अ ड्रीम कम ट्रू, और ये हमारी तकदीर बदल सकता है।